welcome back to children's. This is Goldie Gupta and today I start exercise 9.1. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, चलिए शुरू करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. It is saying a kite is flying at a height of 60 meter above from the ground. ठीक है, ये आपका ग्राउंड है. काइट, यहाँ पर आपकी एक काइट जो है वो क्या हो रही है, फ्लाई हो रही है. कितना, ग्राउंड से 60 मीटर. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू a point on the ground. Okay, the incline of a string which with the ground is 60 degree. ठीक है, आपकी जो काइट थी, हाइट जो ग्राउंड से जो काइट का कितनी हाइट पे उड़ रही थी, 60 मीटर. अब आपकी स्ट्रिंग ऐसी अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड है, और आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर विद द ग्राउंड से कितना बन रहा है, 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री बन रहा है. फिर यहाँ पे बोल रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैग आपके नहीं है, तो हमने नाम दिया इसको ABC. चलिए हम देखेंगे कि आपकी एक काइट है जो कि उड़ रही है, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई. काइट आपकी हमेशा कैसे, ऐसे उड़ती है, लेकिन ग्राउंड से उसका एक डिस्टेंस होता है एंड विच इज द 60 मीटर. ठीक है, जो ग्राउंड से उसका जो डिस्टेंस है सीधा, तो कितना, 60 मीटर. इट मींस दिस इज द हाइट. हाइट कितनी डिग्री है यहाँ पे, ये. ठीक है, एंगल आपका कितना बन रहा है यहाँ पर, काइट तो आप ऐसे उड़ा रहे हो ना, ऐसे है ना, तो जो एंगल बन रहा है विच इज द 60 डिग्री. अब हमको यही स्ट्रिंग जो है आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, विच इज ABC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, विच इज परपेंडिकुलर इज हियर AB एंड हाइपोटेनस इज हियर AC. साइन 60 की जो वैल्यू होती है, चलिए कितने लोगों को पता है बताइए, कमेंट करिए. तो साइन 60 जो होता है विच इज द √3/2. AB is given 60 डिग्री एंड AC we have to find. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3AC एंड 60 2 ठीक है, जब AC की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये ट्रांसफर होगा, मल्टीप्लाई में है. अगेन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे. कभी भी आप डिनोमिनेटर में √3 नहीं आएगा, अगर आता है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है. यहाँ पर √3 एंड √3. अब ये 3, ये कितना बन गया आपका, 60 इंटू 2 एंड दिस √3 कितना हो गया, विच इज द 3 1 जा 3 2 जा 0, और सॉरी ये √3 आपका आएगा. 22 से कितना हो गया आपका, ये 40 √3. तो आपकी जो स्ट्रिंग आई है वो कितनी आई है, 40 √3. तो जो AC है आपका विच इज 40 √3 एंड इन मीटर. सो आई होप यू चिल्ड्रंस, क्वेश्चन इज हियर, a small boy standing at some distance from 30 meter tall building, and angle of elevation from his eyes to the top of the building 30 degree and 60 degree. Okay, so I make ये एक बिल्डिंग है, this is the building and boy stand here. Okay, so यहाँ पर बोल रहा है small boy standing at some distance from a 30 meter tall building. This building height is a 30 meter. Okay, then angle of elevation from his eyes to the top of the building. Boys stand here, this is the boys eyes. Okay, so angle of elevation is, this is how much, 30 and 60 degree. As he walks towards to the building, angle of elevation here 30 degree, then he walks here, then again next angle is a 60 degree. How much,
60 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे ही बॉय बिल्डिंग की ओर बढ़ने के लिए, बिल्डिंग की ओर चलने के लिए बढ़ा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना बना, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट्स यहाँ पर निकालनी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। ओके, चलिए मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चंस को लिख लेती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉरी चिल्ड्रंस, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। जो ये बॉय था इसकी हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर। ठीक है, बॉय हाइट इज 1.5 मीटर। तो बॉयज जो है किसकी तरफ बढ़ा, बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो टोटल हाइट जो थी कितनी थी, 30। तो अगर हमको जैसे डीजी हाइट निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, डीजी हाइट निकालना है ना, तो डीसी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, जीसी प्लस डीजी। वन मोर ट्रायंगल इज हियर, DGF है ना। तो इन ट्रायंगल DGF 10 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, DG इज अ परपेंडिकुलर एंड बेस इज अ GF। ओके, तो 10 60 कितना होता है, √3। DG इज हियर, कितना बचा हमारा DG जो है, DG कितना निकला आपका 28.5। GF नहीं पता, हमको निकालना है GF। सेम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो GF क्या हो जाएगा 28.5। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो फिर किस में आएगा, ये डिवाइड में आएगा। ओके, तो √3। अगेन हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो हमारी GF की वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 28.5 एंड √3 एंड दिस इज द 3। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ये 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। तो आपका GF कितना निकल आया, 9.5 √3। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADG। 10 30 क्या, 10 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर क्या है, DG है, और आपका बेस जो है AG है। ओके, तो आप लिख सकते हैं GD अपॉन AG। 10 √3 कितना होता है, ये 1/√3। GD आपका कितना निकला 28.5। आपकी AG आपको निकालना है, तो आपका AG यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3। तो हमने यहाँ पर जो है AG की भी वैल्यू, AG की वैल्यू निकाल ली है, DG की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो है वो AF या फिर FG की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे AF की वैल्यू जो है
अगर हम AF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे AG से हम GF माइनस कर देंगे तो हमको ये AF की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, AF की वैल्यू। ओके, AF की वैल्यू अगर AG से, किससे, AG से अगर हमने माइनस करा FG, ठीक है, क्या माइनस करा हमने, FG। समझिए आप यहाँ से, अगर आपके पास AG है, इस AG में से आपने FG काट दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, AF मिल जाएगा। ओके, तो AG जो है कितना निकला हमारा, 28.5 अंडर रूट 3। आपका FG जो है कितना निकाला हमने, FG यहाँ पर 9.5 अंडर रूट 3। तो जो हमारा AF है उसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 19 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 19 अंडर रूट 3। तो ये AF है किसके इक्वल है, BE के, यानी यहाँ पर AF इज इक्वल्स टू BE। ओके, इफ यू हैव डाउट सो आस्क फ्रॉम मी इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे कि फ्रॉम अ पॉइंट the ground angle of elevations of a bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45-60 degrees, so find the angle of the tower। चलिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट द ग्राउंड, एक, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से आपका एंगल ऑफ एलिवेशंस जो है ऑफ अ बॉटम, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम से, ग्राउंड से कितना बन रहा है, और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स्ड है, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बना, एक बोल रहा है यहाँ पर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक दूसरी मीटर है बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स है ना। कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो हमने नाम दिया यहाँ पर A, B, C एंड D। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको इस पूरे टावर की हाइट जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे जो 60 डिग्री बन रहा है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ACD, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस, है ना। हमको यहाँ पर जो है देखिए BC की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, जब BC हम निकालेंगे तब तो हम AC की हाइट फाइंड करेंगे। तो BC कैसे निकालेंगे, इस पूरे AC से अगर BC AB माइनस कर देंगे, क्या इस पूरे AC से अगर हमने AB माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा, हमें BC मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल ABD यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ओके, तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, tan 45। क्यों tan 45, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस नहीं है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका AB है, और यहाँ पर बेस जो है वो कितना है AD। ओके, तो tan 45 की वैल्यू कितने लोगों को पता है, चलिए कमेंट करिए। तो tan 45 जो है वो 1 होता है। AB कितना है यहाँ पर 20 है, AD नॉट गिवन, तो आपकी जो AD है वो कितना निकल आया 20। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट मैं मिटा के कर रही हूँ, आई हैव नो स्पेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कि AD, सॉरी AD कितना निकला हमारे पास 20 निकला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD हम कैलकुलेट करेंगे। इस एंगल ACD में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, 60 डिग्री, है ना। तो tan 60 इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना AC अपॉन AD। आपका AC यहाँ पर कितना निकला है
AC हमको नहीं पता है, ठीक है। तो एज इट इज AD कितना है 20 निकला आपका। 1060 कितना होता है, चलिए चलिए जिसको पता है जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो जो 1060 होता है वो कितना होता है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 20√3, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आपको क्या निकालना है, BC की हाइट निकालनी है। तो BC का फॉर्मूला क्या है, AC माइनस AB। AC की वैल्यू हमने कितनी है, सॉरी AC की वैल्यू कितनी है, चलिए बताइए। AC यहां पर निकला है 20√3। AB कितना है, AB यहां पर गिवन है 20, ओके। तो हमने 20 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर √3 - 1 आपकी BC। ये क्या है BC की हाइट निकली तो आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में अपन शुरू करेंगे। तो चिल्ड्रन अब मैं क्वेश्चंस को ओरल बोलूंगी, ठीक है, या फिर स्लाइड्स में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए 4 इतना स्पेस जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चंस को लिखने में जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 को शुरू करेंगे। जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ओके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टैचू बनाएंगे 1.6 मीटर टॉल। हमने एक क्या बनाया, स्टैचू बनाया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से, ये ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कितना बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बना 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ठीक है। इसके नीचे ये क्या लगा हुआ है आपका, पेडेस्ट्रियल लगा हुआ है, ओके। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इस सेम पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशंस जा रहा है यहाँ तक, जो कि कितना डिग्री है 30 डिग्री। इट इज सेइंग 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ओके। तो जो ये पेडेस्ट्रियल है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। अच्छा ये बताइए, ये आपका जो है हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में दिखेगी। तो जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर पढ़ा, हाइपोटेनस पढ़ा, सो दिस इज व्हाट, बताइए बताइए किस किस को पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए, तो ये जो है आपका क्या है, बेस कहलाएगा, दिस इज द बेस, ठीक है। चलिए अब हम जो है इसको नाम देंगे कि ये जो है A है, दिस इज द B, दिस इज C एंड दिस इज द D, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है, ABD ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल ABD, चलिए ABD में कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 10 30 क्या होता है फॉर्मूला। अगर आप सपोज फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको लिखना है PBP अपॉन BBH, ओके। तो आपको पता है ना साइन कॉस tan BHB, सॉरी क्या BHB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस tan से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ओके। तो tan 30 क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, आपका परपेंडिकुलर कितना है, क्या है यहाँ पर AB, इट इज सेइंग हियर AB एंड बेस कितना है AD। चलिए ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, किस किस को याद है, चलिए 1/√3 AB अपॉन AD। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है 45 डिग्री, जब एंगल पेडेस्ट्रियल से यहाँ पर बन रहा है तो
चलिए हम कौन सा एंगल लेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD, ठीक है, कौन सा, tan 45 डिग्री। तो बताइए tan का जो फॉर्मूला होता है क्या, मैंने आपको बताया है PBP BHB, ये हुआ आपका साइन थीटा, दिस इज द, चलिए साइन, हमने ट्रायंगल लिया यहाँ पर, ट्रायंगल लिया ABD, ठीक है। तो इसमें tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, AB, ओके, और बेस क्या है, चलिए बताइए, AD। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, किस किस को याद है, कमेंट करिए, 1। फिर क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD, ठीक है। तो आपका AB इक्वल क्या निकल आएगा, AD, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACD। अब हमने जो है ट्रायंगल लिया यहाँ पर, इन ट्रायंगल ACD, अगेन tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर AC अपॉन AD, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, √3। AC जो है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। tan 60 कितना होता है, √3। AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। देखिए ये AC जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, बन गया AC, बन गया ना, AB प्लस BC, और AD को AD। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 AD इक्वल AB प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इस AD की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए AD इक्वल क्या है, AB, तो √3 AB, ये इधर आएगा तो माइनस AB, एंड BC कितना है, 1.6, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, AB जो है आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा, √3 - 1 इक्वल 1.6, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है AB की वैल्यू कितनी निकल आएगी, देखिए क्या है, 1.6, और नीचे हाँ, ठीक है। तो ये इनटू में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में √3 - 1। अब मैंने आपसे बोला है कि कभी भी रूट जब नीचे हो डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब कि √3 + 1 √3 + 1। तो ये a - b, a + b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है 1.6 √3 + 1, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6, सेम एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ √3 का स्क्वायर कितने लोगों को पता है, चलिए कमेंट करिए, 3 - 1 कितना होता है, 2, है ना, 3 - 1 2, 1.6, और ये है आपका 3 + 1। तो जब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है कैंसिल होगी, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.8। तो आपकी जो हाइट है, कितनी निकल आई आपकी हाइट, ये जो हाइट थी AB की हाइट आपको निकालनी थी, एंड दिस AB हाइट इज 0.8 √3 + 1, ओके, दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। For more interesting videos, please like, share, subscribe this videos. We will meet with next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you.